Welcome to Think for Tomorrow. Today I am recording 17th video of Stock Market Foundation course. Today I am going to discuss efficiency ratio, last part, asset turnover ratio and dividend payout ratio. First of all, asset turnover ratio. The asset turnover ratio measures the value of a company's sales or revenue relative to the value of its asset. It can be used as an indicator of the efficiency with विच ए कंपनी इज यूजिंग इट एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है एसेट टर्नओवर रेशियो। इसमें हम क्या देखते हैं कि एसेट के अगेंस्ट कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये हमें दिखाता है कंपनी का इफिशियंसी कि अगर उसके पास 100 रुपये का एसेट है तो कितने का सेल कर पा रही है। मतलब एक आपने फैक्ट्री लगा रखा है भाई 500 रुपये का और वहाँ से सेल आ रहा है 1 रुपये का, तो उस फैक्ट्री का क्या मतलब है, उस एसेट का क्या मतलब है। तो ये दिखाता है कि आपके पास जो एसेट है उसके अगेंस्ट में आपका सेल्स कैसा है। दिस मैट्रिक हेल्प इन्वेस्टर अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिवली कंपनीज आर यूजिंग देयर एसेट टू जनरेट सेल गुड। हायर द रेशियो बिगर द अपॉर्चुनिटी। जितना ज़्यादा होगा ये, हमारे पास 100 रुपये का एसेट है पड़ा हुआ और हम 200 का माल बेच रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऑलवेज कंपेयर इन द सेम सेक्टर। और ये जितना लोअर होगा उतना ही, निगेटिव तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये कॉशियस पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं कि ऑलवेज कंपेयर इन सेम सेक्टर। हाँ, ये ऐसे कुछ इंडस्ट्रियाँ एसेट हैवी होती हैं, कुछ लाइट एसेट होती हैं, तो ये हमेशा सेक्टर टू सेक्टर हमें कंपेयर करना है। इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। पहले तो कैलकुलेशन का ज़रूरत है ही नहीं, इसे आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ मिल जाएगा। और करना ही है तो टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज एसेट। एवरेज एसेट में अभी क्या है, एसेट बैलेंस शीट में चेंज होते रहता है, तो इन ईयर ऑफ द स्टार्टिंग में जो इनका एसेट था प्लस एंड ऑफ द ईयर में जो एसेट था, दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज निकाल लीजिए। डोंट टेक फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब बताते हैं आपको, जब आप एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट को कैलकुलेट नहीं करना है। इसमें आपको वही एसेट लेना है जो हर साल वेरी करते हैं। अब कुछ फिक्स जैसे होते हैं, जनरेशनल वेल्थ होता है। अब किसी कंपनी के पास 20 एकड़ में फैक्ट्री फैला हुआ है, तो वो मुंबई में है, तो उसका लैंड वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो हम उस हिसाब से नहीं लेते हैं। एक मिनट। आर्टिफिशियली कैन बी इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड बाई परचेजिंग ऑफ लार्ज एसेट और बाई सेलिंग बिग एसेट, सो ऑलवेज ट्रैक बैलेंस शीट अदर। हाँ, हमें फिक्स्ड एसेट क्यों नहीं लेना है, क्योंकि कंपनियां ना इसे मैनिपुलेट कर सकती हैं फिक्स्ड एसेट के आधार पे। अभी क्या होता है कि अगर कोई लार्ज एसेट उन्होंने ख़रीद लिया इस साल में, या कोई बड़ा एसेट इन्होंने बेच दिया और उसका जानकारी नहीं दिया, बैलेंस शीट में अपडेट नहीं किया, आप पिछले साल का ही लेके चल रहे हो, तो आपको ओरिजिनल पिक्चर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा बैलेंस शीट चेक करना है। दूसरा देखेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। The dividend payout ratio is the total amount dividend paid out to shareholder related to the net income of the company. नाम जैसा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। कोई कंपनी जितना प्रॉफिट, जितना इनका नेट इनकम है, उस पर कितना डिविडेंड पे आउट करती है, ये होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्निंग पेड टू शेयर होल्डर बाय डिविडेंड। Some companies pay out all their earning to shareholder while some only pay out a portion of। जैसा कि है, कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनियां बहुत कम डिविडेंड, कुछ देती ही नहीं है। इसमें हमें पॉइंट क्या रिमेंबर करना है डिविडेंड पे आउट रेशियो में, इफ़ ए कंपनी पेज आउट सम ऑफ इट्स अर्निंग एज डिविडेंड, नो प्रॉब्लम, देना चाहिए। अगर कोई कंपनियां मैक्सिमम अपना पैसे डिविडेंड दे देती हैं, मतलब उनके पास भाई कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, उन्हें कहीं अपने पैसों को री इन्वेस्ट नहीं करना है, बस वो अब इनका ग्रोथ इतना ही हो गया, चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पीएसयू ऐसा करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग होती है, तो वो कैश उनको वहीं से जनरेट करना है। इसका कैलकुलेशन देख लेंगे हम जल्दी से। द डिविडेंड पे आउट रेशियो प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ हाउ मच मनी एज कंपनी इज रिटर्निंग टू शेयरहोल्डर। ये उसी से में डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई ईपीएस और डिविडेंड पे डिवाइडेड बाई नेट इनकम, दो तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। एक शेयर के ऊपर इन्होंने डिविडेंड कितना दिया और अर्निंग पर शेयर कितना था, उसे डिवाइड कर लो, परसेंटेज में चेंज कर लो, आ जाएगा आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। दूसरा है टोटल डिविडेंड कितना पे किया इस साल को, होता है ना 16,000 करोड़ का, 160 करोड़ का डिविडेंड उन्होंने बांट दिया, और डिवाइडेड बाई नेट इनकम, इनका इस बार इनकम कितना था।
उससे आप उसे डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। यहाँ पर हम दो देखेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो, सेम सेक्टर का लिया है हमने, MOIL और कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड और MOIL, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिविडेंड पे आउट रेशियो नीचे से सेकेंड लास्ट है। MOIL का है 29% डिविडेंड पे आउट रेशियो और कोल इंडिया का है 53। मतलब कोल इंडिया MOIL के अगेंस्ट अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। ओके, इन्वेस्टर के लिए कोल इंडिया से ज़्यादा MOIL सही है, क्योंकि अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दी है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो आज की इस वीडियो को हम समराइज़ करेंगे। तो आज हमने देखा एसेट टर्नओवर रेशियो, एक एसेट के अगेंस्ट वो कितना रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। दूसरा देखा हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना इनकम होता है उसके अगेंस्ट कितना डिविडेंड देते हैं। और तीसरा हमने देखा एक एग्जांपल लिया जिसे हमें पता चला, हाँ इस एग्जांपल में एसेट टर्नओवर रेशियो भी है 1 2 3 थर्ड नंबर ऊपर से। एसेट टर्नओवर रेशियो है MOIL का 0.51 और इनका है 1.04। मतलब कोल इंडिया का एसेट टर्नओवर रेशियो सही है, MOIL का उतना सही नहीं है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी रिक्वेस्ट प्लीज़ कमेंट।